हेलो। हेलो विश्वजीत। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग कीरू बलिनी, राइटर शिव कुमार, वेदांत सिंह, जय हिंद आकृति, गुड इवनिंग ऑफिशियल शिवम। कोशिश करें एक बार लेक्चर को शेयर कर लें। कोशिश कर सकते हैं आप एक बार। देखो, कोशिश करोगे तो हो भी जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? कौन कह रहा है आवाज़ नहीं आ रही? किसको आवाज़ नहीं आ रही भाई मेरी? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? कौन कह रहा है आवाज़ नहीं आ रही? किसको आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ बराबर है पूरी पूरी। हाँ, चले ठीक है। मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे थे। उससे मैंने एंगल बिटवीन तक बात करी थी लाइन के। छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? लव्स केमिस्ट्री समझ नहीं आया मेरे यार। चलिए ठीक है। मैं स्टूडेंट्स, हमने कल लास्ट टाइम जो पढ़ा था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, एंगल बिटवीन तक हम पहुंच चुके थे। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ाया था। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एंगल बिटवीन जो 2 लाइन्स होता है उसको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है दैट विल बी डिफाइंड बाय दिस, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन प्लस c1 c2 अपॉन इन स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इन स्क्वायर रूट ऑल्सो, सो वी कैन टेक स्क्वायर रूट एज कॉमन। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये फॉर्मूला कैसे आया था क्या नहीं आया था वो हमने सब देखा था कैसे आया का। बहुत सिंपल तरीका है, जो 2 पैरेलल वेक्टर होते हैं उनके बीच का एंगल निकाला गया तब ये निकलता था। वहीं पर हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे, एक जस्ट रिवीजन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। केस 1 हमने डिस्कस किया था कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, हमने तब पढ़ा था कि cos थीटा विल बी इक्वल टू 90 बिकॉज थीटा विल बी इक्वल टू 90, सो cos 90 विल बी इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब दैट जीरो विल बी इक्वल टू दिस थिंग एंड हेंस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल टू 0। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ कि ये 0 के इक्वल रहता है। और हमने ये भी समझा था कि इसी का मतलब ये भी है कि जो डायरेक्शन रेशियो के साथ काम हो रहा है वो डायरेक्शन कोसाइन के साथ भी होता है। इसका मतलब ये भी हमने इसी के साथ साथ पढ़ा था। ये मैं अभी नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, उसको रिवाइज करा रहा हूँ। सिमिलरली मैंने कहा था कि व्हेन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दिस इज द कंडीशन विच शुड बी फॉलोड एंड दिस इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप एक काम करें, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम। अभी हम क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज अपनी 11.2 निकाल भी सकते हैं जो आपकी बुक है उसकी। पहला क्वेश्चन कोई खास नहीं है, 11.2 एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे कि प्रूव करो कि दोनों तीनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको इस कंडीशन को लगा के करना है। चलो मैं कर लेता हूँ एक बार, वरना लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में भी ऐसा क्या खास था, कुछ भी नहीं था। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ 11.2 फ्रॉम एनसीईआरटी।
ध्यान से देखना जरा सबके सब, मैं एक बार देख लूँ किसी को आवाज़ में दिक्कत तो नहीं है कहीं। इंटीग्रेशन की क्लास नहीं होगी क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो मैं चाहता था उस तरह की चीज़ें आई नहीं, ऑलरेडी मैं करा चुका था, इसलिए मैंने स्टॉप किया उसे यार। ठीक है, मुझे बड़ा स्ट्रगल झेलना पड़ा उसमें। ठीक है, बोला गया क्वेश्चन में कि शो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, पहली लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन ये हैं, ये पहली लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं। लेट अस से वी आर सपोजिंग देम L1, M1 एंड N1। जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस L2, M2 और N2 टाइप के हैं, और वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर गिवन बाय लाइक दिस 4/13, 12/13 एंड 3/13 टाइप से दिए हुए हैं। और जो तीसरी लाइन है उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, लेट अस से दे आर L3, M3 एंड N3 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर 3/13, -4/13 and 12/13। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रूव दैट दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ है ये पहली लाइन के रिगार्डिंग है, और ये दूसरी लाइन के रिगार्डिंग है, और ये तीसरी लाइन के रिगार्डिंग है। मैं एक करा के दिखा देता हूँ आपको। लेट अस से वी आर चेकिंग इट फॉर L1 एंड L2 की परपेंडिकुलरिटी चेक कर रहे हैं कि आपस से परपेंडिकुलर हैं कि भी नहीं है, लाइन 1 और लाइन 2। तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तब होंगी जब वो इस रिलेशन को फॉलो करती हैं, या उनके डायरेक्शन रेशियोज या उनके डायरेक्शन कोसाइंस। अभी हमें कोसाइंस दिए हुए हैं, हमें कोरिस्पॉन्डिंग कोसाइंस को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है, और अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो 90 है, अदरवाइज नहीं है। देखो इसका इसके साथ 12/13 का 4/13 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, 12 4 जार, और 13 30 जार 169 आएगा। प्लस करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस का 36/169 आ रहा, और अगेन माइनस का 12/169 आ रहा। मैं ऐड कर रहा लेकिन वो समझ रहे आप, माइनस हो गया। 36 10 48, कुल मिलाकर टोटल आंसर 0 हो रहा है। व्हाट डज इट इम्प्लाइज कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दिस इज अवर नाउ कंक्लूजन। लेट्स जस्ट डू द सेम थिंग फॉर L2 एंड L3। L2 और L3 के लिए हम एक बार यही काम करने की कोशिश करेंगे। L2 L3 4 3 जार 12, नीचे 169 हो गया मल्टीप्लाई करके। वी आर डूइंग व्हाट L1 L2 प्लस M1 M2 माइनस का 48/169। होप ऑल यू आर गेटिंग दिस थिंग। 3 into 12 that will give you 36/169, 169। again you can observe it, 36 plus 12 48 minus 48, that will again give you, so this implies again L2 is perpendicular to L3. In the similar manner you can prove it for L3 and L1. 12 3s are 36 divided by 13 13s are 169। इसका इसके साथ करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3s are 12/169, and ultimately -4 with -12 will give you this thing, and if we are adding all these things then we are again getting this. So that's why L3 and L1 are also perpendicular to each other. This is the conclusion. So all the 3 lines are mutually perpendicular to each other. मेरी बात समझ में आ गई यार? क्लास हमारी प्रियदर्शनी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है 7 o'clock से यहाँ, लेकिन ये क्लास का चौथा लेक्चर चल रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम अटेंटिव रहते हैं, मैं बहुत बार कहता हूँ मैं ज़्यादा कहना मैंने छोड़ दिया आजकल कुछ दिनों से। ठीक है, कि क्लास में अटेंटिव रहा करें। मैं चीज़ों को स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ। जो स्टूडेंट शुरुआत से बना हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा होगा, और वो स्टूडेंट ही जानता है कि क्या एडवांटेज मिल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 के रेफरेंस से हम चीज़ों को कर रहे हैं ताकि आसानी से चीज़ें समझ में आए। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। ये क्वेश्चन है, प्लीज एनसीईआरटी अपने हाथ में रखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए, अदरवाइज मैं जो डेटा है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, फिर मैं समझाता हूं कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। हमने पढ़ा है लाइन तक, एटलीस्ट हम पढ़ चुके हैं, एंगल तक तो वहीं तक के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू देम शो दैट द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट एंड दीज 2 पॉइंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कल को कोई आपको कह दे कि कोई लाइन इन 2 पॉइंटों से ए और बी से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? हमें पता है, हमने पढ़ा है कि लाइन की इक्वेशन जब वो 2 पॉइंट से पास करती है तो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। हमने इसे प्रॉपरली डिराइव कराया था आपके साथ। तो ये किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है विच इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट एंड दैट लाइन विल बी यूनिक।
नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दीज थिंग। तो पहले मैं नीचे वाले को देखो मैं आपको समझा दूं कि इसको x1, इसको y1, इसको z1 मान लो। अभी सिर्फ a और b पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि इन दो पॉइंट से कितनी लाइन जाती है। एक ही लाइन जाती है, उसकी इक्वेशन सामने है। ऐसे ही इसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। इसको x2, y2, z2 मान रहा हूं। सवाल आ सकता है कि किसको क्या मानना है, तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। इसको x1, y1 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक जो मान लिया फिर। अब इसकी इक्वेशन अगर कोई कह रहा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एक बार निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, हम उसे इजी वे में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सिस्टमैटिक चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे समझने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। x माइनस इन प्लेस ऑफ x1 आई एम प्लेसिंग 1 हियर, x2 माइनस x1 3 माइनस 1 माय डियर, दैट विल गिव यू 2, y माइनस y1 दैट विल मेक इट प्लस, क्योंकि वो माइनस था ना फॉर्मूले में। देखो y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस दैट विल मेक इट प्लस, z minus z1 that is 2 and upon minus 2 that will make it minus 4. In the similar manner, can we do it for the line CD which is passing through the 2 points C and D? Let's say this point is C and another point is D. Now just try to place the same values into the equation x1, y1, z1 let us say, and these are x2, y2, z2. So please don't try to be confused क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमने ए बी का काम कर दिया. नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अनदर लाइन and that will be easily determined by with the help of this formula. Just place the corresponding values. 0, 3 minus 0 will give you 3, y minus y1, in denominator there is 5 minus 3, z minus z1, and in the denominator there is 6 minus 2 4. ये जो मेरे साथ शुरुआत से बने वो मेरी बात समझेंगे. अब मैंने क्या कहा था पहले लेक्चर से जब हमने डिस्कशन किया था कि मैंने कहा था जो नीचे लाइन की इक्वेशन रहती है वो कहीं ना कहीं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c टाइप की रहती थी. आपको याद होगा शायद मेरी बात, आपको ये याद होगा मैंने कहा था कि नीचे जो भी डिनोमिनेटर में बचता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है उस लाइन का, या आप उसे डायरेक्शन कोसाइन भी कह लो तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होगी क्योंकि प्रोपोर्शनेट है, वो हिसाब किताब हो सकता है क्योंकि एंगल में आपको जानते हो a1 a2 b1 b2 जिस तरह का रिलेशन शो करते हैं वही कोसाइंस भी शो करते हैं. तो कुल मिलाकर x माइनस y माइनस और z माइनस की फॉर्म है. तो नीचे वाले दे आर नाउ एक्टिंग लाइक L1 और यू शुड से A1 नॉट L1, मतलब A1 कह दो, डायरेक्शन रेशियोज हैं. दे आर लाइक A1 B1 एंड C1 and it is acting like A2 B2 and C2 according to the question ki prove that these two lines are perpendicular to each other. They line will be perpendicular to each other if they will follow this condition again. If I am trying to find this value A1 A2 B1 B2 and C1 C2 and after calculating this if I will be getting 0 as an answer, then that only means the two lines are perpendicular. So 3 2s are 6, 5 2s are 10 and minus 4 4s are minus 16 and that's it. This is equal to 0. So this only implies L1 is perpendicular to L2. Hope all you got this. जितनों को समझ में आया प्लीज एक बार कोशिश करें कि आप चैट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं देखूं चैट सेक्शन में तो मुझे समझ में आए कि समझ में आया या नहीं आया. बोर्ड एग्जाम होंगे, पक्का होंगे, 100% होंगे, तो अपनी पढ़ाई प्लीज चालू रखें. नमस्ते शिव और अजीत. देवराज थोड़ा सा वही है जो नए स्टूडेंट हैं, अभी भी आप आए हैं, बहुत टाइम नहीं बीता, क्लासेस में कंसिस्टेंट रहा करें. स्पेशल क्लास मेरी चलती है अनअकैडमी में 8:30 पर रात में, इवनिंग में इसके बाद होने वाली है, तो उनमें अटेंटिव रहा करें. अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर कैसे नहीं होगा, ठीक है ना. हाँ ठीक है. हाँ चलो, जैसे थर्ड क्वेश्चन है मैं एक बार करा देना चाहूंगा क्योंकि एक्सरसाइज इसका ही है. थर्ड क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 4 7 8 एंड 2 3 4 इससे पास करने वाली एक लाइन होगी. लेट अस से दैट लाइन इज L1 लाइन जो इससे पास करती होगी, एंड अनदर लाइन विच इज रिलेटेड विद द गिवन पॉइंट्स आर -1 -2 एंड 1 and 1 2 5. This is the another line which is passing through two even points. Now they are saying prove that these two lines are parallel to each other.
सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब देखो उस समय तो मैंने आपको समझाने के लिए इक्वेशन निकाली ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए. अदरवाइज व्हेन वी आर interested to find the nature of their perpendicularity or parallelity, then we should just focus on their what direction ratios only, and direction ratio can easily be determined by just doing x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. So there is no need to find the equation of whole line. So that's the thing what I am now trying to do. इधर देखो इसमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 टाइप का है. अपने को समझ में आ गया कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आर ओनली द थिंग्स which are acting like, my dear, a1 b1 and c1 direction ratios, which are acting like what the direction ratios. So now I am just trying to find them. 2 minus 4 will give you minus 2, 3 minus 7 will give you minus 4 and 4 minus 8 will give you minus 4. So this is what nothing but a1 b1 and c1 values, the direction ratio of the first line. In the similar manner, can we do it for the another line? Yes, we can. a2 b2 c2, that will be 1 minus minus 2, 2 minus minus 4, 5 minus 1, that will give you 4. So according to the question, they are interested to know whether the lines are parallel or not. So let's just try to say them equation 1 and 2. From here, as we know that the condition for parallelity, किसी भी लाइन के पैरेलल होने के लिए जो कंडीशन होती है, that is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, where a1 b1 c1 are the direction ratio of the first line and a2 b2 c2 are the direction ratio of the second line respectively. So now we are just trying to check this. Minus 2 and here 2. Minus 4 upon 4. Minus 4 upon 4. अब हमने इनका एक बार चेक किया. So all they are giving us the same result, which is just equal to negative of 1. So that's why they are what? Showing the criteria of parallel lines. So they are just parallel to each other. तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा. मैं देख भी लूँ किसको क्या आया है नहीं आया, क्या बोलना चाहते हैं आखिर आप लोग. हेलो राम गुप्ता. हर्ष में मुझे ऐसा कोई खास आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा. ठीक है. नलिनी सिंह हेलो. आई होप ये समझ में आ पा रहा होगा सभी के यहाँ. हर्ष में मुझे ऐसा कोई खास गुड शाबाश. हाँ आगे बढ़ रहे. एनसीईआरटी के बिना मत बैठ जाना कोई जना प्लीज, इधर आ जाओ. नाउ वी आर ट्राइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम अगेन एक्सरसाइज 11.2 ही चल रही है हमारी. दिस क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 से पास कर रही है लाइन, एंड दिस इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. ये क्या है? फ्रॉम वेयर द लाइन इज पासिंग. और हम जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर मैं आपको समझा दूं, मतलब एक रिकॉल हो रहा है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं. बहुत ही आसान चैप्टर है यार, ये भी क्या मजाक कर रखा हमारे साथ. आप देख सकते हैं कि द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1, 2, 3. सो दैट विल बी व्हाट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट लाइन. फॉर एग्जांपल दैट पॉइंट इज P, जैसा कि हमने डेरिवेशन में भी सपोज किया था. सो OP वेक्टर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड i कैप 2j कैप 3k कैप. एक कंप्लीट बेसिक क्या वेक्टर अलजेब्रा का. ये कौन है? अ पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर टू व्हाट? पैरेलल वेक्टर टू अवर रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें क्वेश्चन में डेरिवेशन के दौरान दिया रहता था. जिसने डेरिवेशन के साथ साथ किया वो एग्जैक्टली समझ रहा है. हमारी दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. सॉरी, ब्लू कलर की लाइन एक रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है यार. जबकि जो पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर अपने आप को गिवन है, दैट वेक्टर इज लुक समथिंग लाइक दिस. This is the vector B vector which is parallel to the required line, and according to the question ये होता है. हमने अच्छे से डिराइव करा है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. We know that equation of line when we have a point from where line is passing
and also the parallel vector which is parallel, also a vector which is parallel to a required line, the equation of that kind of thing is this. Just try to put this value. Vishwajit Shiv, have you got this? A vector की वैल्यू कितनी होगी? This was called as what? A vector. आपको याद होगा यार, इसी गिवन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम A वेक्टर बोलते थे. शाबाश, हो गया. दैट इज ओनली द इक्वेशन. मेरा मकसद है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं इस प्रोसेस से डायग्राम बना के करा रहा हूँ, वरना कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कर कर आ चुके हैं सब कुछ यार. ये दिस इज ओनली द इक्वेशन. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन अ वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर. एक लाइन है जो ऐसे पॉइंट से पास करती है. देयर इज अ लाइन which is passing through a point in such a manner that the position vector of that point from where our line is passing. हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो मैंने ये बनाई ब्लू कलर की. लेकिन लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें दिया है और हम उसे ए वेक्टर कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस एंड दे आर सेइंग दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप. और हम लोग बड़े समझदार हैं यार, हम जानते हैं कि दैट पॉइंट मस्ट बी 2 - 1 एंड 4, तभी उसका पोजीशन वेक्टर वो हुआ होगा. बोला नहीं था किसी ने निकालने के लिए, पॉइंट निकाल दिया. एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस 2j कैप. मतलब जो अपनी लाइन है दिस इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द अनदर वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. यानी कि कोई यहां कहीं पे एक वेक्टर होगा इस तरह से, उसके डायरेक्शन में लाइन, यानी उसके पैरेलल है. इतना वो पैरेलल वर्ड एग्जैक्ट यूज नहीं कर रहे. तो जो देर का पैरेलल, हमें बुक लेकर बैठे हैं तभी क्लियरिटी आएगी, जो मैं बोल रहा हूं वो तभी समझ में आ पाएगा यार. सो दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर आल्सो. तो कुछ भी नहीं करना अभी, बस लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश है. इतनी हाई फाई लैंग्वेज भी नहीं है यार. इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होती है अभी हमने देखा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माय डियर्स लैम्डा बी वेक्टर. जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स. That is the value of this. Hopefully समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आना चाहिए यार. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुछ खास है क्या? चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं. फाइंड द उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए भी कहा था इस वाले क्वेश्चन की. तो कार्टेशियन कैसे निकलेगी? जस्ट रिप्लेस दैट आर. आर इज व्हाट? द जनरल पॉइंट लाइंग ऑन द गिवन लाइन एक्स वाई जेड. उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है यार? By just connecting that point to the origin r vector, and that will be equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. So you should just place these values over there, xi cap plus yj cap plus zk cap. समझ रहे होंगे आप बात को? और मैं तो कहता हूं, oh God, मैं तो कहता हूं कि इतना क्यों कर रहे हैं जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट निकालना आता है. जब हमें डायरेक्ट पता है कि किसी भी इक्वेशन की जो लाइन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, दैट विल बी गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b ओवर z माइनस z1 ओवर c. जस्ट ट्राई टू प्लेस द वैल्यूज ओनली. a b c कौन होते हैं? जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके जो कोफिशिएंट्स है 1 2 माइनस 1. यानी कि हम समझ सकते हैं 1 2 माइनस 1, इसका तो काम हो गया 25. x माइनस x1 इज द गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2. y माइनस y1 इज माइनस 1, इसे प्लस 1 कर देगा. z माइनस z1 4. दैट विल बी द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म. ये वेक्टर फॉर्म थी जो ये आपके सामने लिखी है, एंड दैट वाज व्हाट कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है. लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी. ठीक है ना? कब से स्टार्ट है ये? 19 जैन से, तो बिल्कुल होने वाला है. कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए हो तो आप ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम प्रणव पांडे 31 है मेरा, इस पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं. एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट बैचेस अनअकैडमी में चलते रहते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा एक बैच चल रहा है अल्फ़ा बैच नाम से, और मेरे बेसिकली 2 चल रहे हैं क्लासेस जो प्लस में चलती है. एक चलती है मेरी 12:30 बजे से, और एक चलती है मेरी 4 बजे से. मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ. यहाँ पे मेरा आज कोनिक सेक्शन स्टार्ट हुआ था आज ही के दिन. यहाँ पर मेरा आज ही के दिन कोनिक सेक्शन स्टार्ट हुआ था.
सॉरी। और यहाँ पर मेरा जो चल रहा है वो याद भी तो नहीं आता, क्लास में चल गया रहा। यहाँ पर मैट्राइसिस चला था, ठीक ये। और एक अच्छी बात है कि आप किसी भी बैच में इनरोल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी बैच में इनरोल कर रहे हैं, आप किसी भी जो एनडीए में मतलब बहुत से एडुकेटर हैं उनके डिफरेंट बैचेस चलते हैं, आप सभी बैचेस को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बैच के लिए इनरोल कर रहे हो तो एक ही में हो गए, किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हो, है ना। तो ये बात होती है। तो यू कैन यूज़ दिस PRAN31 एज अ रेफरल कोड सो दैट यू कैन गेट 10% मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन होगा। और दूसरी बात, मेरी स्पेशल क्लास भी चलती है जो फ्री क्लासेस हैं, मेरी 8:30 उसकी टाइमिंग है, तो उसमें भी आप बने रह सकते हैं 8:30 में, अपने अकॉर्डिंगली आप देख लें जैसा ऐसा रहता है। तो सीरियस एस्पिरेंट जो भी हैं कोशिश करें जल्दी करें, फिर टाइम नहीं बचता उसके बाद ना, एग्ज़ाम आने वाले हैं आप। सॉरी यार बड़ी आवाज़ हो रही होगी ना खांसने से मेरे। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट को सीधे P पॉइंट कह लेता हूं क्योंकि हम उसको वही कह रहे हैं। एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है इसके पैरेलल है, एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, एंड द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज x + 3/3 y - 4/5 एंड z + 8/6। ये बात है। तो कहना क्या चाह रहे हैं यार, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, हमें अगर वेक्टर फॉर्म कोई निकालने के लिए कहेगा दैट वाज r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, लैम्डा b वेक्टर होती है वेक्टर फॉर्म। उसमें a वेक्टर कौन होता है, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये गिवन पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या होता है, गिवन लाइन के जो आपकी लाइन है जिसको आप रिक्वायर्ड लाइन कहते हो, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो इधर देख लो। चलो इस तरह की बात है, XYZ बोल ले एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रही है -2 4 -5 से, और साथ ही एक लाइन के पैरेलल है। ये लाइन मान लेते हैं ऐसी दिखती होगी, ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन के पैरेलल भी रहना है, इस पॉइंट से भी गुजरना है, तो लाइन अपनी जो होगी रिक्वायर्ड लाइन वो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो पैरेलल भी रहे उसके और इस पॉइंट से भी जाए। तो कहने का मतलब है जो इस लाइन के DRs हैं, जो इस लाइन के DR है वो इस लाइन के भी DR हो ही गए, क्योंकि आप जानते हैं प्रोपोर्शनेट होते हैं पैरेलल लाइन के DR। तो कुल मिलाकर आप DR पे 3i 5j 6k रख सकते हो यार, 3i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म निकल गई, वेक्टर फॉर्म निकली। कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं करना, आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, सिर्फ इतना काम करना है। a b c ये हैं 3 5 6, और x x रखो -1, ये तो +2 हो जाएगा, y -4, z प्लस, तो कार्टेशियन फॉर्म हो गई। शायद मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, किसी को याद तो नहीं रही यार कहीं, देखिए जरा क्या पता किसी को आ गई होगी बात समझ में। अरे भाई किसी को आई तो नहीं। सर आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। इसमें कन्फ्यूजन की क्या बात है भाई, नहीं मतलब कन्फ्यूजन की बात है क्या इसमें, कि आप बुक निकाले और क्वेश्चन करने लग जाए यार, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है अंकित, बीच में ही क्यों क्या लगाते हैं, ऐड लगाते हैं, AD लगा दी सर, AD लगा दी सर, बीच में क्यों AD लगा दी सर। AD लैम्डा की बात तो नहीं कर रहे कहीं, किसकी बात करना चाहते हो। चलो मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग बहुत कर दी, जब ऐसा होगा तब मैं यहाँ से निकल लूँगा फटाफट से, मुझे आज भी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाता भाई, पता है आपको। ठीक है बहुत पढ़ा लिया मैंने, ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के दौरान, ठीक है। अब हम प्लेन पढ़ेंगे डायरेक्ट, 1 मिनट रुक जाओ, प्लेन क्या पढ़ेंगे पहले मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ, फिर चल लेता हूँ यार।
क्वेश्चन नंबर अभी 7 या 8 तक मैंने कर दिया, आप कोशिश करें बाकी क्वेश्चन करें क्योंकि एग्जैक्टली एक जैसे क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इधर देखो, डिस्टेंस निकालना होता है कभी कभी लाइन के बीच का, और दो तरह की लाइन इस दुनिया में पाई जाती है 3D में। होता क्या है कि जैसे इस चीज़ को चलो मैं कल पढ़ाऊँगा, स्क्यू लाइन, ये मेरा कल का टॉपिक रहेगा, अभी इतना ही करते हैं। कल मैंने स्क्यू लाइन्स वगैरह पढ़ानी है, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस पढ़ानी है कल, ये कल का टॉपिक रहेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के दौरान। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।